चीन ने गलवान घाटी के विवादित इलाकों में न सिर्फ दोबारा से अपने तंबू गाड़ दिए हैं, बल्कि सैटेलाइट से ऐसी 30 तस्वीरें सामने आई हैं जो चीन की एक एक साजिश का पूरा खुलासा कर रही हैं। इन तस्वीरों से इस इलाके में पिछले 2 महीने में क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इसकी पूरी पिक्चर आपके सामने क्लियर हो रही है। इंडिया टीवी के पास गलवान वैली की 30 एक्सक्लूसिव सैटेलाइट तस्वीरें हैं। एलएसी पर जारी पूरे विवाद को समझने के लिए इन सैटेलाइट तस्वीरों को एक एक करके समझना होगा। 24 अप्रैल की यह तस्वीर लद्दाख के गलवान वैली की है। लाल रंग की लकीर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। एक तरफ भारत का इलाका है, दूसरी तरफ चाइनीज ऑक्यूपाइड इंडियन टेरिटरी यानी चीन के कब्जे वाली भारतीय जमीन। इस तस्वीर में गलवान वैली का पानी बहता हुआ दिखता है, यानी पानी का फ्लो बिल्कुल नॉर्मल है। इसके साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई। हीट सिग्नेचर वाली दूसरी सैटेलाइट तस्वीर देखेंगे तो पोजीशन और क्लियर होगी। इसमें पानी का बहाव नॉर्मल है और अभी तक दोनों सेनाओं के बीच फेस ऑफ की सिचुएशन भी नहीं थी। इसी को अप्रैल 2020 का स्टेटस को कहा जा सकता है। लेकिन 4 मई 2020 तक आते आते चाइनीज सेना की एलएसी के बिल्कुल पास एक्टिविटी बढ़ गई और कंस्ट्रक्शन भी बढ़ गया, और इसके भी सबूत सैटेलाइट तस्वीरों में साफ नजर आते हैं। एलएसी के दूसरी तरफ पहली बार तस्वीरों में नजर आया कि चीन ने नदी के पानी का फ्लो डिस्टर्ब करना शुरू कर दिया और 10 दिन के अंदर ही चीन ने पूरी तरह पानी का फ्लो रोक दिया। यह बात 14 मई 2020 के गलवान वैली की तस्वीरों से पता चलती है। चीन ने नदी के 4 पॉइंट्स पर पानी को रोका और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर दिया। फ्लो कम हुआ और बाद में पूरी तरह खत्म भी हो गया। इन दो तस्वीरों को एक साथ देखेंगे तो बात शीशे की तरह साफ होगी। 6 मई से पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन 6 मई को बुलडोजर और ट्रकों को चीन ने गलवान घाटी में उतार दिया। इसकी वजह से पानी के बहाव को रोका गया और फिर रास्ता बनाया। नदी के सहारे पीएलए यानी चाइनीज मिलिट्री ने एलएसी तक का एक्सेस हासिल किया। यानी इस बात में कोई शक नहीं कि यह सब कुछ पूर्व नियोजित था, प्रीमेडिटेटेड था। जानबूझकर स्टेटस क्वो को चेंज करने की कोशिश की गई और इसके बाद धीरे धीरे चीन ने अपनी सेना को गलवान वैली में तैनात करना शुरू कर दिया। सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि चीन एक सुनियोजित साजिश के तहत अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की कोशिश में था। सैटेलाइट तस्वीरें 24 अप्रैल की हैं, जब साफ पता चल रहा है कि गलवान नदी में पानी का बहाव बिल्कुल सामान्य है। उसके बाद चीन अपने मंसूबे पे काम करना शुरू कर दे रहा है। 6 मई की बाद की तस्वीरों को देखें तो साफ पता चल रहा है कि पानी के बहाव को डिस्टर्ब कर दिया गया है। असल में चीन ने भारी मशीनों के सहारे गलवान नदी के बहाव को डिस्टर्ब किया ताकि नदी में रास्ता बनाया जा सके और उस नदी के सहारे एलएसी तक चीन की फौज अपना एक्सेस बना सके। असल में भारत चीन बॉर्डर मैकेनिज्म में यह बिल्कुल साफ है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास किसी तरह का कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। चीन ने शुरुआत में जो कंस्ट्रक्शन किया वो एलएसी के दूसरी तरफ किया। यह भारतीय एजेंसियों को मालूम था। इसी के जवाब में भारतीय सेना ने भी अपने इलाके में एलएसी के अंदर तैयारी शुरू कर दी। 27 मई की सैटेलाइट तस्वीर के जरिए आपको पता चलेगा कि 1 महीने पहले तक जहां चीन के सैनिकों का एक भी कैंप नहीं था, वहां धीरे धीरे सैनिक इकट्ठा होने लगे। बड़ा डिप्लॉयमेंट नजर आने लगा, लेकिन इस दौरान कभी भी चीन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार नहीं किया। इंडिया टीवी के पास मौजूद सैटेलाइट तस्वीरें ये साफ बयां कर रही हैं कि भले ही चीन की फौज पीएलए ने गलवान नदी के सहारे एलएसी तक अपना एक्सेस किया, लेकिन एलएसी क्रॉस नहीं किया था। चीन की फौज ने वहां छोटे छोटे तंबू और टेंट लगाए, एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन पोस्ट भी बनाया, लेकिन एलएसी क्रॉस नहीं किया था। हालांकि ऐसा करना भी भारत और चीन के बीच हुए समझौते का सरासर उल्लंघन था। समझौते के तहत एलएसी के नजदीक ऐसा कोई भी जमावड़ा नहीं हो सकता था। हालांकि जब चीन ने सीमा के बिल्कुल पास कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया, तब हमारी सेना ने ऐतराज जताया, उसे रोका, एलएसी के बॉर्डर मैकेनिज्म का हवाला दिया और 6 जून को भारत और चीन के बीच कमांडर लेवल की टॉक्स भी हुई, जिसके बाद चीन ने वापस लौटने की बात मानी। लेकिन 13 जून की तस्वीर बताती है कि चीन टस से मस नहीं हुआ। वो अपने पेट्रोलिंग पॉइंट पर लौटने को तैयार नहीं था। इसी के बाद दोनों सेनाओं के बीच टेंस फेस ऑफ की सिचुएशन पैदा हो गई।
15 जून तक भी जब चीन की सेना पीछे नहीं हटी तो हमारे कर्नल संतोष बाबू आगे की तरफ बढ़े। चाइनीज कमांडर से साफ कहा कि एलएसी के पास किया गया कंस्ट्रक्शन हटा दे, स्ट्रक्चर रिमूव करे। यहीं पर दोनों सेना के बीच टकराव हुआ। हमारे वीर जवानों ने एलएसी के पास बने चीन के स्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। 20 जवान शहीद हो गए, 43 चीनी सैनिक मारे गए। वैसे चीन के कैंप हटाने की तस्दीक ये तस्वीरें भी करती हैं। जिस जगह 13 जून तक और 15 जून तक भी चीन का स्ट्रक्चर मौजूद था, गलवान नदी का बहाव रुका हुआ दिख रहा था, वहां 18 जून को सब कुछ क्लियर था। पानी का फ्लो नॉर्मल था। चीन का विवादित